बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कल हमने आपको जो पद्यांश पढ़ाया था उसकी कुछ लाइनें अंडरलाइन करके आती हैं, उनका आशय लिखना होता है। बच्चों, कल हमने उसका एक प्रश्न आपको बताया था कि नायिका पवन को संदेश देने के लिए क्या करने को कहती है। नायिका पवन से कहती है कि जब वह उनके महल में पहुँचे तो तुम भवन के सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना और चित्रों में यदि कोई वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखे तो तुम उसके निकट जाकर उसे इस प्रकार से हिलाना कि वह उसे देखने लगे। उस चित्र को देखने से उन्हें हमारी याद अवश्य ही आ जाएगी। अगला प्रश्न उसका जो निकलता है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई। तो अगला पद्यांश में देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका श्री कृष्ण के अस्मरणीय होने के कारण उनकी तुलना बादलों से करके पवन को उनकी पहचान बताते हुए कहती है कि मथुरा पहुँचने पर उसे बादलों की कांति से के सदृश जो व्यक्ति दिखे वही उसके प्रियतम हैं। यानी श्री कृष्ण जो हैं वो बादलों की तरह से सांवले और कांति वाले हैं। इसमें कुछ लाइनें ऊपर और नीचे रेखांकित की गई हैं, उन्हें भी देखिए। रेखांकित अंकों की व्याख्या। तो रेखांकित अंक जो हैं वो जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई तो जाके निकट उसको भाव से हिलाना। प्रथम तो ये है अंडरलाइन, और द्वितीय 4 लाइनों को अंडरलाइन किया गया है। वह है, कोई प्यारा सुमन कुम्हला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। ये 6 लाइनें अंडरलाइन की गई हैं। प्रथम 2 लाइनों का अर्थ देखिए। राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि यदि कृष्ण के भवन में लगे हुए चित्रों में से वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखे तो तुम उसके निकट पहुंचकर उसे इस भाव से हिला देना कि मेरे प्रिय। विस्मय से उसे चकित होकर उसे देखने लगे। द्वितीय 4 लाइन का अर्थ देखिए। यदि कृष्ण के घर में तुम्हें कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ दिखे तो उसे उड़ाकर उनके चरणों पर डाल देना, जिससे उन्हें यह आभास हो सके कि
कुम्हलाए हुए फूल सी एक उदास कोई बालिका व्याकुल होकर तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती। अगला प्रश्न ये उठता है उसमें से, प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है? इस पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना कुम्हलाए हुए फूल से की है, जो व्याकुलता या उदास का प्रतीक है, उदासी का प्रतीक है। श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है? अगला प्रश्न ये है, देखिए, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? तो श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को राधा चूमना चाहती हैं, लेकिन इसका भाव जो है, श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को उदास बालिका अर्थात राधा चूमना चाहती है। भावार्थ इस तरह से होना चाहिए जिससे पूरी पंक्ति का आशय निकल सके। अगला प्रश्न देखिए, जो राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? वह यह संदेश देना चाहती हैं कि पवन दूतिका के द्वारा राधा यह संदेश देना चाहती हैं कि मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से अपनी उदासी और व्याकुलता का संदेश श्री कृष्ण को देना चाहती है, क्योंकि राधा जो है वह श्री कृष्ण के वियोग में काफी व्यथित है। और बच्चों, जहाँ से भी इस चैनल को देख रहे हैं, देखते रहिए। मैं आपको इसी तरह से एग्ज़ाम तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही पढ़ाता रहूँगा। और यदि आपको और भी कुछ पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि हम यह विषय नहीं, यह विषय पढ़ेंगे, तो हम उसे पढ़ाना शुरू करेंगे। अभी तो फिलहाल इसे देखिए। क्यों मैं हिंदी क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसका एक प्रमुख कारण है कि हमारी मातृभाषा है और इस भाषा को लोग कम पढ़ते हैं कि ये तो हिंदी है, हम पास ही हो जाएंगे। अक्सर लोग इसी हिंदी में ही फेल होते हैं। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।